ज़िंदगी में दीन नहीं होता, अगर ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों के हिसाब से नहीं गुज़रती, तो इंसानों के अंदर धीरे धीरे इस बेदीनी की वजह से जानवरों वाली आदतें पैदा होने लगती हैं। ये टॉपिक चल रहा था और ग़ालिबन मैंने चारों एनिमल्स के लेवल भी बता दिए थे। ज़रा जल्दी से फास्ट बता देता हूँ कि जो पहला लेवल है वो एक नॉर्मल जानवरों का होता है, जैसे भेड़ और बकरियां, जिनका काम सिर्फ अपना पेट भरना है, बाकी किसी का पेट भरे या ना भरे उनको मतलब नहीं है। फिर दूसरा लेवल आता है, वो हमारे खूंखार एनिमल्स हैं, लाइक लॉयन है, चीता है। इनका काम क्या है? अपना पेट भरने के लिए दूसरे एनिमल्स का शिकार करना, उनको चीरना, उनको फाड़ना और उनको खाना। फिर और तीसरा लेवल क्या है एनिमल्स का, मैंने बताया था, जैसे कि वो है मूज़ी जानवर, जैसे हमारे रेप्टाइल्स होते हैं, सांप है, स्नेक, बिच्छू है, स्कॉर्पियन है। इसका काम क्या है? इनका काम यह है कि दूसरे को सिर्फ नुकसान पहुंचाना, दूसरे को सिर्फ तकलीफ़ देना, भले उससे मुझे फ़ायदा हो ना हो। ये जानवरों को, अपने शिकार को सिर्फ ज़ख्मी करते हैं और मारते हैं, खाते नहीं। और टॉप लेवल जो है एनिमल्स का, वो हैवानियत के दर्जे पर आता है। जैसे मैंने बताया था, जैसे कि मिसाल भी दी थी एक हाथी की तरह, कि एक हाथी अगर बिगड़ जाए तो पूरे शहर को बर्बाद कर सकता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा। तो बात अधूरी रह गई थी, जो मैंने बताया कि किस तरह बेदीनी की वजह से इंसान में भी ये लेवल पैदा होते हैं। क्योंकि मैंने सबसे पहले प्रोग्राम में बात आपको बताई थी कि इंसान को इंसान बनाने वाली चीज़ वो दीन है, वो दीन है। दीन से इंसान इंसान बनता है, और दीन ज़िंदगियों में निकल जाने से इंसान धीरे धीरे जो है वो जानवरों के लेवल से जाकर हैवानियत के दर्जे पर पहुंच जाता है। अब कैसे पहुंचता है, मैंने मिसाल भी दी थी, अब ज़रा गौर फरमाइए। पहले स्टार्टिंग करते हैं मासूम जानवरों की, जैसे मैंने मिसाल दी, गाय है, भेड़ है, बकरी है, जिनका काम सिर्फ अपना पेट भरना है। तो आपने बारहा ऐसे लोगों से मिले होंगे, देखे होंगे, आप ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा होगा जो अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में मस्त हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है अपने पड़ोसी से, उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है अपने रिश्तेदारों की, उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है अपने वतन की, अपने देश की। उन्हें अपना, मेरा काम बढ़िया चल रहा है, मेरा लाइफस्टाइल बढ़िया गुजर रहा है, वो अपने से मतलब रखते हैं। दे आर सेल्फ मोटिवेट, उन्हें कोई वो नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग आपने देखे होंगे। ये जानवरों का लेवल है, जिसको आज हम लोग पता नहीं क्या नाम दें, लेकिन ये जानवरों की सिफत है कि अपना, अपने से मतलब रखना। फिर इंसान बेदीनी में आगे बढ़ जाता है, उसके अंदर और बेदीनी आती है, तो फिर सेकंड लेवल ऑफ एनिमल्स वो पहुंच जाता है। उसके अंदर वो लेवल आता है खूंखार जानवरों जैसा, शेर जैसा, चीते जैसा और टाइगर जैसा। उसके अंदर ये चीज़ आती है। वो क्या होता है? वो ये आता है उसके अंदर कि वो अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। आप लोग इस बात पर, मेरी सब लोग बात पे राज़ी होंगे, आपने ख़ुद ऐसे लोगों से मिले होंगे कि जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का बिज़नेस बंद करवा देते हैं। इसने ये बिज़नेस कैसे खोल लिया? अरे भाई, उसको भी अल्लाह रोज़ी देगा, तुम्हें भी अल्लाह रोज़ी देगा। उसने ये दुकान कैसे खोल ली? उसने यहाँ पर हमारे यहाँ जैसे रिश्ता क्यों कर दिया? ये ईगो होती है। तो इसको, इस बदले में, इस ईगो में हम उसके काम ख़राब करने के लिए, उसके काम को ख़राब, बर्बाद करने के लिए हम साजिश रचते हैं। ये सेकंड लेवल, कंप्लेन कर दी, उसका माल डुबो दिया, उसके पीछे कुछ भी कर दिया, उसको नुकसान पहुंचाते हैं ताकि मेरा फ़ायदा हो, मेरा बिज़नेस अच्छा चले, मेरे बच्चे अच्छे रहें। ये दूसरा लेवल है जानवरों का। फिर इंसान के अंदर जब बेदीनी और बढ़ती है तो इंसान थर्ड लेवल ऑफ एनिमल्स तक पहुंच जाता है, जो मैंने बताया, मूज़ी जानवर, जैसे कि रेप्टाइल। उनका, जैसे मैंने बताया था, उनका काम क्या है? उनका काम यह है कि वो अपना फ़ायदा हो ना हो, दूसरे का नुकसान करते हैं। अपना पेट भरे ना भरे, दूसरे की रोज़ी छीनते हैं। कैसे? कि एक सांप, मैंने मिसाल दी थी सांप की, वो डंग मार के उसको मार देता है, खाएगा नहीं। तो यही सिफत इंसानों के अंदर जानवरों वाली आ जाती है कि वो अपने फ़ायदे के लिए, चाहे मेरा फ़ायदा हो ना हो, चाहे मुझे इससे कोई बेनिफिट मिले ना मिले, लेकिन सामने वाले को नुकसान ज़रूर पहुंचाऊंगा। ये थर्ड लेवल ऑफ एनिमल है कि इसको नुकसान ज़रूर पहुंचे, चाहे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मेरे बिज़नेस में, मेरी प्रोफेशन में, मेरे फैमिली में मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ, इसको नुकसान ज़रूर करूँगा।
हालांकि उसके नुकसान से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। आपने बहुत सारे लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में देखे होंगे जो ऐसा काम कर रहे होंगे आपके सामने। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो दीन की कमी है, उन्होंने दीन को समझा नहीं, दीन को जाना नहीं। अब मैं बात करता हूँ 4th लेवल की, जो कि मैंने बताया है, जब इंसान इतना बेदीनी में आगे बढ़ जाता है, इतना अल्लाह से दूर चला जाता है, इतना अल्लाह के दीन से दूर चला जाता है और बस दुनिया को जब सब कुछ समझने लगता है, तो उसके अंदर 4th लेवल पैदा होता है उसकी ज़िंदगी में, जो कि टॉप लेवल ऑफ एनिमल्स है, जो कि हैवानियत का दर्जा जिसको बताया गया है। वो क्या है कि इंसान इतना गाफिल हो जाता है, इतना बहक जाता है, इतना मिसगाइड हो जाता है कि वो एक एक वक्त में लाखों लोगों को नुकसान पहुंचा देता है। अब कैसे पहुंचाता है? कहीं पर ब्लास्ट किया कि हज़ारों मासूम लोगों की जान ले ली, किसी को ट्रेन से उड़ा दिया, किसी को ये एक बस से उड़ा दिया। ये क्या है? ये हैवानियत है। जैसे वो एक पागल हाथी नुकसान पहुंचा रहा है, वो ऐसे ये लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये हैवानियत का, ये इन जानवरों का टॉप लेवल है, हैवानियत, जिसकी ज़िंदगी में आने की वजह बेदीनी है। तो इन सारी मिसालों के ज़रिए मैं आपको और अपने तमाम व्यूअर्स को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दीन कितना ज़रूरी है इंसानी ज़िंदगी के गुजारने के लिए। जैसे मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में बताया था, हम बस दीन का मतलब समझते हैं नमाज, रोज़ा और तिलावत। कारोबार में दीन नहीं है, कोई बात नहीं। घरों की ज़िंदगी में दीन नहीं है, कोई बात नहीं। दोस्तों में आपस में दीन नहीं है, कोई बात नहीं। एक दुकानदार के पास दीन नहीं है, कोई बात नहीं। अरे दीन तो 24 घंटे की ज़िंदगी है। जिसकी ज़िंदगी एक हस्बैंड की ज़िंदगी में अगर दीन है, तो उस हस्बैंड को पता है कि मेरी बीवी का, मेरी वाइफ का मुझ पर क्या राइट है, क्या हक़ है। और मेरी माँ का, उस हस्बैंड को पता है कि मेरी माँ का मुझ पर क्या राइट है, क्या हक़ है, क्योंकि उसने दीन सीखा है। अगर दीन नहीं होगा तो वो अपनी माँ के हक़ को नहीं पहचानेगा, बीवी को आगे कर देगा, और नहीं सीखा तो बीवी माँ के हक़ के रौब में आके बीवी को नुकसान पहुँचा देगा, क्योंकि दीन नहीं सीखा। दीन नहीं सीखा हमने एजुकेशन बहुत ले ली, हमने टेक्नोलॉजी बहुत ले ली, 4G 5G 6G कर लिया, लेकिन जो असल एक मेथडोलॉजी थी, एक आइडियोलॉजी थी, जो अल्लाह के नबी तरीक़ा लेकर आए थे, जिसका नाम दीन है, उसको ज़िंदगी में नहीं लाए। अब इस दीन की ज़िंदगियों में से मिसिंग होने की वजह से, क्योंकि ज़िंदगियों में दीन नहीं है, तो आज सारी लाइफ डिस्टर्ब है, सारी लाइफ डिस्टर्ब। क्योंकि अब इससे एक मिसाल देता हूँ, आप लोगों की समझ में आएगी बात। मेरे घर में, जिस घर में मैं वक्त गुजारता हूँ, सारी अप्लाइंसेस, एसेसरीज़ मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर कंडीशन भी है, और रेफ्रिजरेटर भी है, और इलेक्ट्रिक गीज़र्स भी हैं, और फैंस भी हैं, और माइक्रोवेव भी है। सारी होम अप्लाइंसेस मेरे घर में हैं। लेकिन इन अप्लाइंसेस के लिए जो एक बेसिक ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम इन अप्लाइंसेस को यूज़ कर सकते हैं, जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है। तो अब बताइए कि ये सारी अप्लाइंसेस से इसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब बिजली नहीं है, बिजली होगी तो सबसे फ़ायदा होगा, सब चीज़ें फ़ायदा पहुँचाएंगी। तो आज हमारे पास सब कुछ है, अच्छा बिजनेस भी है, एक हैप्पी फैमिली भी है, एक बड़ा घर भी है, अच्छी ऑटोमोबाइल्स भी हैं, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन दीन नहीं है, तो इन चीज़ों के होने के बावजूद भी ये हम लोग आज परेशान हैं, आपस में लड़े हुए हैं, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग भर रखी है। हाँ, एक दूसरे से दूरियां हैं, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। इसकी बुनियादी वजह, बेसिक वजह दीन का ज़िंदगियों में से निकलना है। और मैंने आपके सामने बात रखी थी कि दीन को हम लोग सिर्फ इतना ही समझते हैं, हमने दीन को सीखा नहीं, समझा नहीं, तो बस हम दीन से समझते हैं भाई नमाज़ पढ़ ली, अल्लाह का शुक्र है, अब हम दीन पर हैं। अरे भाई, नमाज़ पढ़कर आप दीन पर हैं, ये बात सही है, लेकिन नमाज के बाहर की जो नमाज कितनी देर की, अच्छा बताइए। मेरा सवाल है अपने तमाम व्यूअर्स से कि भाई दिन भर में 5 नमाज़ें हैं,
और अगर हम जेंट्स की अगर बात करें या लेडीज़ की भी बात कर लें तो फजर की नमाज में 10 मिनट, सहर की नमाज में 15 मिनट, असर की नमाज में फिर से 10 मिनट, मगरिब की नमाज में 10 से 15 मिनट और इशा में अगर हम 20 मिनट लगा लें तो कुल मिलाकर ये 1 घंटा 10 मिनट या 15 मिनट बनता है, सवा घंटा, 1 आवर एंड 15 मिनट्स हायर साइड पर। तो अब बाकी के जो 23 घंटे हैं, 23 आवर्स हैं, वो क्या हैं फिर? अगर ये दीन है तो फिर ये 23 घंटे क्या हैं? अब मेरा सवाल है, तो हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि दीन 24 घंटे की ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीक़े पे गुजारने का नाम है, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी गुजारने का एक क़ानून, एक तरीक़ा सिखाया गया है कि एक मर्द को अपने घर में कैसे रहना है, एक दुकानदार को दुकानदारी कैसे करनी है, एक बिजनेसमैन को, एक ताजिर को अपना बिज़नेस कैसे चलाना है, एक मदर को अपने बच्चों के साथ कैसे रहना है, एक फादर को अपने बच्चों के साथ कैसे रहना है, एक हस्बैंड को अपनी वाइफ और अपनी मदर में कैसे बैलेंस करना है, एक वाइफ को अपनी मदर इन लॉ, अपनी सास में और अपनी मदर में कैसे बैलेंस करना है। सारा तरीक़ा मौजूद है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। हमने दीन को इतना मुश्किल बना रखा है कि हम बस अपने हिसाब से अपने दीन को चला रहे हैं, जबकि हदीस है, जैसे प्रोग्राम का नाम है, पिछली बार भी ये बात सामने आई थी कि दीन बहुत आसान है, दीन बहुत आसान है। यही वजह थी कि असल में एक और बहुत अहम बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि दीन ज़िंदगियों से क्यों निकल रहा है और हम दीन पर क्यों नहीं चल रहे। देखिए, ज़िंदगी गुजारने के हैं वो 2 रास्ते हैं। देयर आर ओनली 2 वेज ऑफ लिविंग लाइफ, और सब इस बात से सहमत होंगे कि हाँ, ये बात है। एक ज़िंदगी होती है आज़ादी की, हर इंसान जो कि पसंद करता है, कोई ग़ुलामी नहीं चाहता। नोबडी वांट्स टू बी अ स्लेव, सबको आज़ादी पसंद है, सब आज़ादी चाहते हैं, आज़ाद ज़िंदगी है, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। एक ज़िंदगी है ग़ुलामी की, जिसमें पाबंदियां हैं और आपको मातहत होकर चलना है। तो अब मेरा अपने तमाम व्यूअर से एक सवाल है, तो मैं चाहता हूं कि ये सब इस बात का जवाब दें कि इंसान क्या पसंद करता है, आज़ादी या ग़ुलामी? इंसान क्या पसंद करता है, आज़ादी या ग़ुलामी? मुझे पता है सब ने एक बार इस वक्त यही जवाब दिया होगा कि हर इंसान आज़ादी चाहता है, इंसान को आज़ादी पसंद है, जो कि इंसानी फितरत है, सच है, इंसान आज़ादी चाहता है। अब मैं आपको प्रूव करना चाहूँगा कि जो हम चाह रहे हैं आज़ादी, ये कितनी गलत है इंसान के लिए, और ग़ुलामी जिसे हम पसंद नहीं कर रहे वो कितनी ज़रूरी है इंसान के लिए। अभी देखिए, आप, मैं मिसाल देता हूँ अपनी बातचीत में, ताकि मिसाल से बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आज़ाद ज़िंदगी का, एक आज़ादी वाली ज़िंदगी का, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक काऊ, एक गाय। आपने बारहा सड़कों पर, रोड्स पर, चौराहों पर खड़ा हुआ देखा होगा, वो गाय हैं, आज़ाद हैं। इनकी ज़िंदगी कैसी है? आज़ाद है। इन्हें कोई खेतों के ऊपर जाकर मेहनत नहीं करनी, इनके ऊपर कोई हल नहीं बांधेगा कोई किसान, इनको कोई बोझ नहीं ढोना, जहाँ दिल चाहा बैठ गए, जहाँ दिल चाहा खा लिया। दिखने में ज़िंदगी बड़ी अच्छी लग रही है, आज़ाद है, सबको नज़र आ रही है भाई आज़ाद ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी है। कोई गले में पट्टी नहीं बंधी हुई, कहीं कूटे से गाड़ नहीं रखा, एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज़ाद है। ये है बाहर की ज़िंदगी। लेकिन अगर हम इफ़ वी गो इनटू द डेप्थ और इनकी ज़िंदगी का जायज़ा लें, उस जानवर का, उस गाय का जो उसकी आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा है, तो देखिए, जब इनके भूख का, इनके खाने का वक्त जब इन्हें भूख लगती है, तो ये आज़ाद गायें एक फ्रूट सेलर के पास, जो बनाना या कोई और फ्रूट बेच रहा है, उसके पास जाकर बनाना खाना चाहती है, केला खाना चाहती है। तो मेरा सवाल है अपने तमाम व्यूअर्स से, बताइए क्या वो बनाना बेचने वाला जो 50 रुपये
डज़न 50 रुपये दर्जन का केला बेच रहा है, वो उस गाय को खाने देगा? मुझे पता है सबका जवाब यही है कि नहीं खाने देगा। क्या करेगा? एक स्टिक मार के, एक डंडा मार के उसे आगे भगा देगा। अब उस गाय को भूख लग रही है, जिसकी ज़िंदगी आज़ाद है, तो अब वो आगे बढ़ेगी तो उसे एक ग्रीन ग्रॉसर, सब्ज़ी बेचने वाला पालक बेच रहा है, हरा हरा पालक रखा है, उसे पालक का खाने का दिल चाह रहा है, भूख लग रही है। अब जब ये पालक पे मुंह मारेगी तो आप लोगों से मेरा सवाल है, क्या वो सब्ज़ी वाला उस गाय को पालक खाने देगा जो 40 रुपये किलो बिक रहा है? हरगिज़ नहीं, सबको पता है। वो उसको पिटाई करेगा और आगे भगा देगा। अब इसको भूख लग रही है तो एक किसी पंसेरी के पास, किसी बनिया की दुकान पर जहाँ आटा रखा हुआ है 30 रुपये किलो का सफ़ेद बोरी में, अब वो सोच रही है गाय के मैं कम से कम आटा ही खा लूँ, तो क्या वो लाला जी उसको आटा खाने देंगे? आओ आओ चलो खा लो आटा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो उसको पिटाई करके आगे भगा देंगे। कहीं पर साफ़ पानी किसी ने रखा है अगर लोगों के पीने के लिए, अगर वो गाय उसमें मुंह मार देगी तो लोग पानी भी नहीं पीने देंगे। यह है ज़िंदगी एक आज़ादी वाली, जो बाहर से अच्छी लग रही थी। होता है, सब ने देखा है ऐसा। मैं कोई बात फ़िलॉसफी की नहीं कर रहा, सब ने अपनी आंखों से ऐसा होता हुआ देखा होगा। अब फिर क्या होता है? अब क्योंकि भूख लग रही है तो अक्सर आपने देखा होगा, फिर ये बेचारी गाय, अक्सर आपने देखा होगा कि क्योंकि भूख है, खाना तो है, अक्सर आपको ये कूड़ा घर पर मिलेंगी, देखो कूड़ा खाती हुई मिलती है। क्या करें, पेट की भूख है, भूख तो मिटानी है। ये हो गई आज़ादी की ज़िंदगी जो कि हम पसंद कर रहे थे। देखिए इसकी सच्चाई ये है। अब बात करते हैं ग़ुलामी की ज़िंदगी, जिसको हम लोग पसंद नहीं करते, कोई ग़ुलामी नहीं चाहता, लेकिन मैं उस ज़िंदगी के बारे में एग्जाम्पल दूंगा, देखिए कैसे वो ज़िंदगी गुजरती है। अब बात करते हैं, क्योंकि जब गाय की बात हुई है तो अब एक बात करते हैं एक और पली हुई गाय की, जो किसी मालिक ने अपने यहाँ बांध रखी है, जो कि एक दिख रहा है कि भाई इस मालिक की ग़ुलाम है। उसने गले में उसके एक पट्टा बांधकर एक खूंटे से बांध रखा है कि भाई ये एक इस मालिक की ग़ुलाम है, इस मालिक की गाय है, ये इसकी ग़ुलाम है। अब दिखने में ज़िंदगी की अगर बात करें इतनी टफ़ है कि भाई किसान जो है मालिक है, कभी खेतों में ले जाते हैं तपती हुई धूप में, हल चलाना है, कभी पीछे ऊपर वो वज़न डाल देते हैं, बहुत सारा वज़न खींचना है, और जैसे मालिक ने बांध दिया बस यहाँ से हिलना नहीं है, वहीं पर रहना है, बिल्कुल मालिक का कहना मानना है। एक ग़ुलामी की ज़िंदगी दिखने में बहुत टफ़, बड़ी मुश्किल। लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए, जब इसी गाय का, जो कि ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रही है, जिसका एक मालिक है, जब इसके खाने का वक्त आता है, जब इसके पानी का वक्त आता है, तो इसके लिए इसका मालिक इसके खाने का इंतज़ाम एक सजे हुए बर्तन में रखकर करता है। हमने देखा है गांव में लोग जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बर्तन बना हुआ, इतना खाना मिलता है कि उसके पास उसके बर्तन में खाना बचा रहता है, सब लोगों ने देखा है। जब पानी का वक्त आता है तो अलग से एक साफ बर्तन में पानी रखा जाता है। अभी सर्दी का ज़माना है, तो सर्दी में ठंडा लग जाए इस जानवर को, हमारी गाय को, तो आग जलाई जाती है ताकि इसको थोड़ी गर्माई मिले। अब मेरा सवाल है अपने तमाम व्यूअर्स से, तमाम अपने देश वालों से, तो अब मुझे दोबारा से वही सवाल जो मैंने शुरू में किया था आप लोगों से करना चाहूँगा। अब आप बताइए कौन सी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है? अब ये आज़ादी वाली ज़िंदगी ज़्यादा मज़े की है या ये ग़ुलामी वाली गाय की ज़िंदगी ज़्यादा मज़े की है? अब सब मुझे पता है, अब सब लोग ये जवाब दे रहे होंगे कि ये ग़ुलामी की ज़िंदगी। सच्चाई ये है, हम लोगों ने समझा नहीं, हम लोग मॉडर्निज़म के पीछे इतने आज़ाद हो गए, हमने अल्लाह को भुला दिया, हमने दीन को भुला दिया और ज़िंदगी अपनी आज़ाद कर ली, एकदम आज़ादी वाली। हमें आज़ादी पसंद है, वी आर लिबरल, वी आर मॉडर्न, अपना करके ज़िंदगी हमने आज़ादी के साथ ग़ुलामी ख़रीद ली और परेशानियाँ ख़रीद ली। जबकि सच्चाई ये है कि अगर हम, अल्लाह गवाह है, अगर हम अपने मालिक के ग़ुलाम बनते जिसने हमें पैदा किया है, उस ईश्वर का कहना मानते, उस परमात्मा की बात पर चलते, उस परमात्मा की ग़ुलामी करते, तो जैसे वो एक ग़ुलाम गाय अपनी मज़े की ज़िंदगी गुजार रही है, तो ये इंसान भी ऐसी ज़िंदगी गुजारता है। इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ ये आज़ादी की वजह से हैं। अगर ये ग़ुलामी करता अपने रब की, अपने ईश्वर की, अपने ग़ुलामी से मुराद भाई परमात्मा का, ईश्वर का, अल्लाह का हमसे क्या ग़ुलामी कराने का मुतालबा है? अब आप मुझे बताइए क्या ग़ुलामी? अल्लाह ताला हमसे कह रहा है कि जाओ खेतों में जाके, भाई अल्लाह ताला का मुतालबा, एक ईश्वर का मुतालबा ये है कि भाई आप सच बोलिए। उसकी ग़ुलामी क्या है मैं बताना चाह रहा हूँ।
ग़ुलामी से मुराद क्या है? उसकी ग़ुलामी यह है कि आप उसका कहना मानो। उसका कहना क्या है? उसका कहना यह है कि भाई सच बोलो। अब ये क्या ग़ुलामी है? उसका हुक्म यह है कि भाई धोखा मत दो। अब ये क्या ग़ुलामी है? उसका हुक्म यह है कि भाई पड़ोसी को तकलीफ़ ना दो। अब ये क्या ग़ुलामी है? उसका हुक्म यह है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के बाशिंदे बनकर, उस मुल्क के वतनी बनकर ज़िंदगी गुजारो, अपने वतन से मोहब्बत करो। अब ये क्या है? अब मना क्या किया है? भाई शराब मत पियो। क्यों? अब नशे में आकर इंसान अपने आपे में नहीं रहता। हाँ, सूद मत, इंटरेस्ट मत खाओ। क्या है इंटरेस्ट? किसी मजबूर की मजबूरी का फ़ायदा उठाना है। तो वही चीज़ें अल्लाह ताला ने मना की हैं जिससे इंसान को नुकसान पहुंचेगा। झूठ ना बोलो, इससे किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, दो ख़ानदानों में लड़ाई हो सकती है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो सकती है, इनके रिश्ते अलग हो जाएंगे। तो वही काम अल्लाह ताला ने मना किया है, वही चीज़ मना की है जिनसे नुकसान होता है। लेकिन हम लोगों को क्योंकि आज़ादी पसंद है, हम लोगों को दीन पसंद नहीं है, तो इसलिए परेशानियां हैं ज़िंदगी में, इसलिए परेशानियां हैं ज़िंदगी में। अल्लाह ताला अगर आज हम सच्ची हम अपने तारीख़ को अगर चेक कर लें, ज़्यादा दूर मत जाएं, थोड़ी देर पीछे चले जाएं, तो क्या वजह थी कि जब जंगें हुई, अंग्रेज़ों से हुई या और लोगों से हुई, क्यों फतह मिल रही थी? क्योंकि वो मालिक के ग़ुलाम थे, अल्लाह से डरने वाले थे, अल्लाह के हुक्मों पर चलने वाले थे, दीन अल्लाह के अपनी ज़िंदगी दीन के हिसाब से गुजारने वाले थे। तो अल्लाह की तरफ से उस ग़ुलामी में मदद थी। अल्लाह के ग़ुलाम बनकर बादशाहत करते थे, अल्लाह की ग़ुलामी में आकर वो बादशाहत करते थे। आज हम अल्लाह की नाफरमानी करके इस आज़ादी के ग़ुलाम बनकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अहम समझने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस ज़िंदगी को हम समझ रहे हैं कि भाई यही सब कुछ है, ये एक धोखा है। हाँ, अब बहुत सारे लोग मुझे देखकर कहेंगे भाई ज़िंदगी धोखा क्या है, समझ में नहीं आई बात। ज़िंदगी धोखा ये है कि मिसाल दूं मैं अगर आप लोगों को, एक नॉर्मल कोई भी एक 20 रुपए का सिक्का, कॉइन, उसके ऊपर अगर गोल्ड प्लेटेड पानी चढ़ा दिया जाए और उसको बिल्कुल ऐसा दिखा दिया जाए कि ये गोल्ड कॉइन है, तो ये क्या है? ये एक धोखा है। हमें पता है कि ये कॉइन सोने का नहीं है, ये कॉइन सोने का नहीं है, ये तो 20 रुपए का कॉइन है। ये सोने का कॉइन नहीं है, ये तो 20 रुपए का कॉइन है। हालांकि चमक दिख रही है उसकी। तो ये दुनिया हमें जो अपने अंदर उलझा रही है और हमें ये लगता है कि भाई यही सब कुछ है नहीं? तो ये इसको बताया गया है कि दारुल मता धोखे का घर है। हाँ, ये तुम्हें धोखे में डाल रही है, तुम्हें लग रहा है कि भाई यही सब कुछ है। हालांकि दुनिया तो अल्लाह ताला ने ज़रूरत पूरी करने की जगह बताई थी, जो कि मैंने एक अलग मज़मून में बहुत लंबी बात की थी कि भाई ज़रूरत क्या है और मकसद क्या है, वो एकदम अलग मज़मून हो जाएगा। मसला सिर्फ यही है सिंपल सा कि दुनिया अल्लाह ताला ने ज़रूरत पूरी करने की जगह बनाई थी ताकि हम अपने मकसद पूरा करते हुए ज़रूरत पूरी कर लें, मकसद पूरा करते हुए ज़रूरत पूरी कर लें। हाँ, क्योंकि ज़रूरत को छोड़ सकते हैं, मकसद नहीं छोड़ सकते, मकसद नहीं छोड़ सकते। तो इस बातों के ज़रिए, इस गुफ्तगू के ज़रिए, मैं इन प्रोग्राम के ज़रिए अपने तमाम देखने वालों को, व्यूवर्स को ये बात पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हमें समझना पड़ेगा, हमें राइट ट्रैक पर आना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म अल्लाह ताला की तरफ से खुला हुआ है। उस परमात्मा ने, उस परमेश्वर ने, उस ईश्वर ने, आप जो नाम दे दें अल्लाह ताला को, उसने रास्ता हमारे लिए खोल रखा है, उसने रास्ता हमारे लिए खोल रखा है। तो बहुत ज़्यादा मेरा सही रास्ते चुनने की ज़रूरत है, दीन पे आने की ज़रूरत है। तो इस वक्त के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि दीन आसान है, दीन को अपने 24 घंटे की ज़िंदगी में लाना है।